नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, जब हमारी प्याज की फसल 100 दिनों की हो जाती हैं, उसके बाद हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, किन किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों यहीं आकर हमारे कुछ किसान भाई गलती कर देते हैं और उसके कारण उनकी जो फसल होती है, जो उत्पादन होता है, उसमें गिरावट आ जाती है या कुछ विशेष करके हमें देखने को मिलता है। जैसे कि या तो आपकी प्याज की फसल गंजी हो जाती है, छिलका निकल जाता है, या भंडारण करते समय उसमें सड़ने की शिकायत आती है। तो वो किन कारणों की वजह से आती हैं? तो किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए, और अगर जो ये जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान मित्रों, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले आपको मिले, उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हमारी प्याज की फसल जब 100 दिनों की हो जाती है तो उसमें 4 बातों का विशेष करके हमें ध्यान रखना है। 4 सावधानियां हमें रखनी चाहिए हमारी फसल में। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसान भाइयों, हमें 100 दिनों के बाद में कभी भी प्याज में यूरिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। और यह गलती हमारे अक्सर किसान भाई करते हैं। उनको लगता है कि हमारी प्याज की कंद की साइज़ नहीं बन रही है, तो हम अगर जो यूरिया का उपयोग करेंगे तो प्याज की साइज़ बन जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर जो आप यूरिया देते हैं तो आपको फ़ायदे की बजाय और नुकसान हो जाता है हमारी प्याज की फसल में। क्योंकि यूरिया अगर जो हम 100 दिनों के बाद देते हैं तो यूरिया प्याज में देने से उसकी बढ़वार आपको देखने को मिलेगी, न कि कंद की साइज में हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप यूरिया का उपयोग न करें। उसके साथ में आपको डीएपी और पोटास का भी उपयोग 100 दिनों के बाद में नहीं करना चाहिए। अगर जो ये खाद हम देते हैं तो इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है 100 दिनों के बाद में। आप 100 दिनों के पहले इन खाद को दे सकते हैं। तो अगर जो आपको पोटास आपने पहले नहीं दिया है तो आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। जैसे कि 0050 जो आता है, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, न कि नीचे से आप एमओपी और एसओपी जो पोटास आता है, इनका हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये बातों का विशेष ध्यान रखें। और दूसरा पॉइंट किसान भाइयों, हमें अक्सर किसान भाई क्या करते हैं कि प्याज की कंद की साइज़ बढ़ाने के लिए टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो पीजीआर आते हैं, जैसे कि पेक्लूबुटाजोल जो आता है, सिजेंटा का कल्टार आता है, सोमोटोमो का ताबोली आता है, इनका स्प्रे करते हैं प्याज की कंद की साइज़ को बढ़ाने के लिए। तो अगर जो किसान भाइयों आपको प्याज का भंडारण करना है तो आप इन दवाइयों का कभी भी स्प्रे मत कीजिए, क्योंकि इनका असर भंडारण पर हमें देखने को मिला है। हम अगर जो इन दवाइयों का स्प्रे करते हैं तो लंबे समय तक हम प्याज को भंडारण नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें आगे जाके प्याज में सड़ने की शिकायत हमें देखने को मिलती है, या प्याज हमारी ऊपर का जो छिलका होता है वह निकलने लग जाता है, गंजियाँ हो जाती हैं। तो अगर जो आपको भंडारण करना है तो इन दवाइयों का उपयोग ना करें। और अगर जो आपको प्याज निकाल के महीना या 1.5 महीना रखना है, उसके बाद आपको उनको बेचना है, तो आप इनका थोड़ी कम मात्रा में स्प्रे कर सकते हैं। तो ये दूसरी बात है किसान भाइयों। अब तीसरी बात, हमें पानी जब हम पिलाते हैं तो पानी में हमें कभी भी ढील नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों मार्च महीने में गर्मी जो टेम्परेचर होता है वह भी बढ़ जाता है। और अगर जो हम लंबे समय तक प्याज को पानी नहीं पिलाते हैं तो उसका सीधा असर हमारे उत्पादन पर पड़ता है, क्योंकि प्याज में इस समय पानी पर्याप्त मात्रा में चाहिए। और अगर जो पानी नहीं मिलता है तो वह एक पर्याप्त छोटी साइज़ ले लेता है, और फिर हमारा उत्पादन जो है वह घट जाता है। तो आप 10 से 12 दिनों के अंतराल में पानी पिलाते रहिए। ये तीसरा विशेष ध्यान रखना है। और चौथी बात किसान भाइयों, हमें जो जैसे कि अभी थ्रिप्स का अटैक हो रहा है हमारी प्याज की फसल में, तो हमें कंटिन्यू स्प्रे भी करना है, क्योंकि हमें 120 तक इसको सुरक्षित रखना है। अगर जो थ्रिप्स लग जाते हैं तो थ्रिप्स के कारण क्या है कि पत्ते पीले पड़ के सूखने लग जाते हैं। तो ये समय से पहले हमारी प्याज की फसल आ जाती है, तो हमें कंटिन्यू एक लिमिट बना लीजिए कि हमें 8 दिन या 10 दिन में हमें प्याज की फसल में स्प्रे करते रहना चाहिए। तो ये 3-4 बेसिक पॉइंट है किसान भाइयों, इनका विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद आपको
आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ किसान भाइयों। बहुत सारे किसान भाई मुझे पूछते हैं कि हम लास्ट पानी प्याज में कब पिलाएं। तो किसान भाइयों, जैसे कि प्याज की अवधि होती है 120 दिनों, यानी कि 4 महीने में यह पककर तैयार हो जाती हैं और 130 से 135 दिनों में हम इसके हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो हमारी अगर जो प्याज हरी है तो हमें 120 दिनों में लास्ट पानी पिला देना चाहिए। इसके बाद हमें पानी नहीं देना चाहिए। या फिर आपकी प्याज की फसल मान लो कि फंगस के कारण या थ्रिप्स के कारण उसके पत्ते पीले पड़ चुके हैं, सूख रहे हैं, तो उसमें आपको एक पहचान बताता हूँ मैं। जैसे कि प्याज का जो नीचे का डंठल रहता है, वहाँ से अगर जो प्याज नरम पड़ के नीचे झुकने लग जाए तो उसके बाद भी हमें पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर जो हम पानी पिलाते हैं तो हमें प्याज में सड़ने की समस्या देखने को मिलती हैं। तो ये जो सावधानियां रहे किसान भाइयों, ये विशेष करके हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये थी बेसिक बातें, कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता था। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।